इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए, आप राजस्थान के सीकर में एक मंदिर के विशाल दरवाजों के सामने खड़े हैं। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। एक जिज्ञासु तीर्थयात्री के नजरिए से अगर आप देखें तो खाटू नाम का ये छोटा सा गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि आस्था का एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो बेस है ना, वो एक माँ की दी हुई सीख पर टिका है। माता मोरवी ने अपने बेटे से कहा था, हारे हुए, कमजोर और असहाय का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, यही वो एक प्रॉमिस है, वो एक फिलॉसफी है जिसने खाटू श्याम के इस पूरे फिनोमिनन को जन्म दिया। हारे का सहारा, ये लाइन आपने सुनी होगी। और पता है, इसी हारे का सहारा वाले वादे की वजह से हर दिन अनगिनत लोग राजस्थान के इस मंदिर में खिंचे चले आते हैं। जब आप वहां मौजूद होते हैं ना, तो लोगों के चेहरों को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। कई लोग जो जिंदगी से बिल्कुल हार मान चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, वो यहां आते हैं और फिर उनकी लाइफ में जो चमत्कारिक बदलाव होते हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन भक्तों को जो ये असीम ऊर्जा और शांति यहां महसूस होती है, इसका सोर्स आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, सीधे महाभारत के उस प्राचीन काल में। चलिए, मैं आपको बर्बरिक से मिलवाता हूं। ये कोई आम बच्चा नहीं था। इनका बैकग्राउंड देखिए, ये महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। माता थीं नागराजकुमारी मौरवी। जन्म से ही इनमें कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं जो किसी को भी हैरान कर दें। मतलब सिर्फ 5 साल की उम्र में एक भागते हुए हाथी को रोक देना और 10 साल का होते होते 100 राक्षसों को हरा देना, ये कोई छोटी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। इनकी शक्तियों को देखकर महीनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने इन्हें कुछ ऐसा दिया जो महाभारत के युद्ध का पासा ही पलट सकता था। सिर्फ 3 अचूक तीर। पहला तीर पलक झपकते ही दुश्मनों पर लाल निशान लगाता है। दूसरा तीर अपनों पर नीला निशान लगाता है जिन्हें बचाना है। और तीसरा तीर, वो एक ही सेकंड में उन सभी लाल निशान वालों को खत्म कर देता है और नीले वालों को प्रोटेक्ट करता है। बस युद्ध खत्म। इतनी भयानक थी ये शक्ति। अब इमेजिन कीजिए, एक नौजवान योद्धा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध की तरफ निकल पड़ा है। लेकिन रास्ते में एक ऐसी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी जिसने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। चलिए, यहां पर आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट चेक है। सोच कर देखिए, अगर बर्बरीक अपनी मां को दिए वादे के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देने के लिए महाभारत युद्ध में शामिल हो जाते, तो इससे पूरी दुनिया का सर्वनाश कैसे हो जाता। ये एक ऐसा पैराडॉक्स था जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक कुछ ऐसा था, पांडव कमजोर थे तो बर्बरीक उनका साथ देते, लेकिन जैसे ही वो उनका साथ देते, कौरव हारने लगते। अब क्योंकि उन्हें हारने वाले का साथ देना था, तो उन्हें तुरंत कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर पांडव हारने लगते तो वापस उनकी तरफ आना पड़ता। एक साधारण ब्राह्मण के वेश में आए भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भाई, इस चक्कर में तो तुम अकेले ही तब तक लड़ते रहोगे जब तक कि तुम खुद इकलौते इंसान ना बच जाओ। और जब बर्बरी को ये सच्चाई समझ आई, तो जो हुआ वो आज भी लोगों को भावुक कर देता है। भगवान कृष्ण ने युद्ध को बैलेंस करने के लिए गुरु दक्षिणा में उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। बिना एक सेकंड सोचे उस महान योद्धा ने अपना शीश भगवान को अर्पण कर दिया। इस असीम भक्ति को देखकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो एक ऊंची पहाड़ी से पूरा युद्ध देखेंगे और आने वाले कलयुग में, यानी हमारे आज के समय में, वो खुद श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। अब युद्ध खत्म होने के बाद एक और मजेदार किस्सा है। एक और ज्ञान का टेस्ट हो जाए। जब पांडव जीत गए तो उनमें बहस छिड़ गई कि सबसे महान योद्धा कौन था, मैंने ज्यादा मारा या तुमने। तब पहाड़ी से सब कुछ देख रहे बर्बरीक के उस शीश ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने सबका घमंड तोड़ दिया। गैस कीजिए, असली जीत किसने दिलाई थी? उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब जो हथियार थे ना, ये सिर्फ एक भ्रम थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें काम कर रही थीं। पहला, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो दुश्मनों का नाश कर रहा था, और दूसरा, द्रौपदी के बाल जो धर्म की रक्षा कर रहे थे। मतलब आखिर में ईश्वरीय इच्छा और सच्चाई ही डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो अब सवाल उठता है कि खून से सने उस पुराने कुरुक्षेत्र से हम आज के इस भव्य मंदिर तक कैसे पहुंचे? वो जादुई पुल क्या था जिसने कलयुग में इस आस्था को जगाया? इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत ही अद्भुत है। युद्ध के बाद वो दिव्य शीश रहस्यमयी तरीके से उड़कर राजस्थान आ जाता है।
फिर सदियों बाद पंडित सोमदत्त को सपने में वो जगह दिखाई देती है जहां वो छुपा हुआ था। रिंगस के पास खुदाई होती है और चमत्कारिक रूप से वो शीश वहां मिल जाता है। और फाइनली राजा रूप सिंह चौहान इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं जहां आज दुनिया भर से लोग आते हैं। जब आप मंदिर परिसर में जाएंगे ना, तो वहां एक बहुत ही पवित्र जगह है, श्याम कुंड। इस कुंड का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो एग्जैक्टली 51 फीट है। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसे जानबूझकर हिंदू परंपरा के 51 पवित्र शक्तिपीठों से जोड़ा गया है ना कमाल की बात। और इस कुंड का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई है। ये एक प्राकृतिक कुंड है जहां पानी का लेवल कभी कम या ज्यादा नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। नीचे कोई पानी का सोर्स भी नहीं मिला है। लोग मानते हैं कि ये सीधे ब्रह्मांड के क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है। और सच बताऊं तो इस कुंड के पानी से जो चमत्कारिक रूप से बीमारियां ठीक होने की बातें लोग बताते हैं, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन चमत्कार सिर्फ पानी में नहीं है। इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो वास्तुकला है, उसमें कुछ गहरे ज्योतिषीय और ज्यामितीय रहस्य छुपे हुए हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बनाया गया है। मंदिर में ठीक 108 सीढ़ियां हैं। इसका मुख्य गुंबद भी एकदम 108 फीट ऊंचा है। हम सब जानते हैं कि 108 का नंबर ब्रह्मांड की पूर्णता को दर्शाता है, राइट? इसके अलावा इस मंदिर को एग्जैक्टली उस ज्योतिषीय केंद्र पर बनाया गया है जहां 5 ग्रहों की ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं। मतलब ये पूरा मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए एक मैथमेटिकल डिजाइन है। और आप वहां के कलर्स नोटिस कीजिएगा। जो रंग वहां के तीर्थयात्री पहनते हैं वो भी बहुत सिंबॉलिक है। नीला रंग जो भगवान विष्णु की शांति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दिखाता है। पीला रंग ज्ञान और समझ का प्रतीक है और लाल रंग अपार शक्ति का। जब भक्त इन रंगों के कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां लिखी देवता के 11 नामों की एनर्जी के साथ एक गजब का आध्यात्मिक कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर से जुड़ी कहानियों के मुताबिक मुख्य मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कमरा सील किया हुआ है और कहा जाता है कि उस कमरे में बर्बरीक के वो तीनों असली दुनिया को खत्म कर देने वाले बाण आज भी रखे हुए हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि वो तिजोरी किसी बहुत ही खास ब्रह्मांडीय घटना के इंतजार में आज भी बंद है। तो आखिर इंतजार किस चीज का है? ये हमें ले आता है कलयुग के अंत से जुड़ी उस अंतिम भविष्यवाणी की तरफ। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे भविष्य पुराण में एक बहुत ही डार्क लेकिन पावरफुल बात लिखी है। उसमें लिखा है कि जब दुनिया से धर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब एक योद्धा अपने नीले घोड़े पर आकाश से उतरेगा और सिर्फ एक ही तीर से सभी पापियों का नाश कर देगा। मंदिर के पुराने पत्थरों पर भी कुछ ऐसे ही रहस्यमयी निशान मिलते हैं जो भविष्य की इसी घटना की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या हमारे युग के सबसे अंधकारमय समय में वो गुप्त कमरा सच में खुलेगा? क्या हारे का सहारा परम सत्य को वापस स्थापित करने के लिए फिर से लौटेंगे? आज जब आप एक शांति की तलाश में आए तीर्थयात्री की तरह इस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो आप ये सोचे बिना नहीं रह पाते कि कैसे ये प्राचीन अतीत हमारे और आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।